वहाँ हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है, मारा जा रहा है। बोला खुले थ्रेट दिया जा रहा है, आप ट्विटर पर जाकर वहाँ पे पढ़े, खुले थ्रेट दिया जा रहा है कि या तो हिंदू या तो देश छोड़ दो या इस्लाम कबूल कर दो, नहीं तो काटे जाओगे। हाँ, आरक्षण तो कुछ है नहीं। यहाँ जो मुद्दा उठा है वो वक्फ बोर्ड पर उठा है, जो एक हिंदुओं पर जुर्म होते आया है। आप देखिएगा कि सिखों को 200 बीघा ज़मीन को कब्जा कर लिया गया है, आप पंजाब में देख रहे होंगे, या कई जगह कई माइनॉरिटी का आपका ज़मीन कब्जा कर लिया गया है। ये इंसान नहीं है, बिल्कुल जानवर की तरह बिहेव कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी प्रधानमंत्री को नहीं छोड़ा, जिन्होंने अपने देश के प्रधानमंत्री का अंडरगारमेंट्स को लहरा कर बताया है कि हमने देश में ये कर दिया। उनसे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? मेरे समझ तो हिंदुओं का भगाने का एक बहाना है। हाँ। वो इस्लामिक कंट्री है तो खुद चाहता है कि हम इस्लाम मतलब इस्लामिक कंट्री ही, इस्लाम के आदमी ही रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। बांग्लादेश में जो मुद्दा उठा आरक्षण का, ठीक वैसे ही भारत में भी आरक्षण का मुद्दा उठ रहा है 65% को लेकर। कहना है, कांग्रेस के नेता है सलमान खुर्शीद, उनका कहना है कि जैसे बांग्लादेश में हो रहा है वो चीज़ अब भारत में भी मुमकिन है। लोगों से जानेंगे कि वहाँ पे जो आरक्षण का मुद्दा चल रहा है, जिस तरीके से वहाँ पे हिंदुओं पे अत्याचार किया जा रहा है, सिर्फ वहाँ पे आरक्षण एक मोहरा है क्या हिंदू को भगाने का? वहाँ पे ये उनकी तरकीब है। बांग्लादेश में जो मुद्दा उठा है आरक्षण का, आरक्षण एक बहाना है। बहाना है? बांग्लादेश में अगर बोला जाए कि आरक्षण की लड़ाई हो रही है तो बहाना है। अगर आरक्षण की लड़ाई होती तो आरक्षण के लिए विद्रोह करते, वहाँ आंदोलन करते, ये करते, लेकिन वहाँ हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है, मारा जा रहा है। बोला खुले थ्रेट दिया जा रहा है, आप ट्विटर पर जाकर वहाँ पे पढ़े, खुले थ्रेट दिया जा रहा है कि या तो हिंदू या तो देश छोड़ दो या इस्लाम कबूल कर दो, नहीं तो काटे जाओगे। इवन हम लोग उसका लाइव वीडियो ट्विटर पे देख रहे हैं। वॉइस ऑफ वॉइस ऑफ बांग्लादेश हिंदूज का एक आपका ट्विटर पे पेज है, आप उस पर जाकर देखेंगे कि वहाँ पे खुलेआम बोला जा रहा है कि या तो छोड़ के चले जाओ या तुम्हें काट देंगे। तो बांग्लादेश में लड़ाई आरक्षण की नहीं है, बांग्लादेश में लड़ाई है हिंदू और मुस्लिम की। जो इनके हर जगह जो ये कीड़े पड़े हुए हैं ना, हर जगह इनका यही कहना है कि इस्लाम हर जगह हम कायम करेंगे, इसके लिए चाहे जो करना पड़ेगा। और ये इंसान नहीं है, बिल्कुल जानवर की तरह बिहेव कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी प्रधानमंत्री को नहीं छोड़ा, जिन्होंने अपने देश के प्रधानमंत्री का अंडरगारमेंट्स को लहरा कर बताया है कि हमने देश में ये कर दिया। उनसे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि आगे उनका मतलब उनके करेंगे? विचार नजर आ रहे हैं वहाँ पे। उनके विचार साफ है, उनके विचार साफ हैं कि हम जो भी हमारे एजेंडे के खिलाफ जाएगा, जो भी हमारे आका के कहे हुए बातों के खिलाफ जाएगा, उनको हम ये कर देंगे, उनका विरोध कर देंगे, उनको हम ख़त्म कर देंगे, यहाँ से हटा देंगे। क्योंकि बांग्लादेश में पाकिस्तान की पकड़ थी, पाकिस्तान के टेररिज्म की पकड़ थी, वहाँ शेख हसीना ने उन सभी को ख़त्म किया था वहाँ, तो कहीं ना कहीं तो विरोध करना ही था। अच्छा, कांग्रेस के एक नेता है, बड़े नेता है सलमान खुर्शीद, उनका बयान आता है कि अब बांग्लादेश जैसा भारत में भी हो सकता है। बिल्कुल नहीं हो सकता है। अगर यहाँ के हिंदू मजबूत हैं तो यहाँ बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। सलमान खुर्शीद चाहेंगे कि हम ऐसा कराएं, क्योंकि कांग्रेस के हर नेता चाहते हैं कि भारत के साथ भी ऐसा हो, लेकिन ये भारत में ऐसा होगा नहीं, क्योंकि अभी जो भारत में मौजूदा सरकार जो चल रही है वो ना ऐसा होने भी नहीं देगी और ना ही हम यहाँ होने देंगे। यहाँ की सरकार मजबूत है? बिल्कुल मजबूत है। अगर यहाँ की सरकार मजबूत नहीं होती तो अब तक बांग्लादेश का ऐसा हाल यहाँ भी होता। आप क्या कहिएगा सर? नहीं, सलमान खुर्शीद जो आप बोल रहे हैं, सलमान खुर्शीद खुद नहीं बोल रहे हैं, उनको कांग्रेस का जो नेतृत्व करता राहुल जी है वो उनको डायरेक्शन दे रहे हैं कि आप इस तरह का बोलिए। ये नहीं कि सलमान खुर्शीद का खुद का सेंटेंस है, तो ये कांग्रेस का सेंटेंस है। और शुरू से कांग्रेस जो है मुस्लिमों का राजनीति किए है, ऐसा नहीं कि सलमान खुर्शीद का ये सेंटेंस है। अच्छा, क्या लग रहा है कि जो आरक्षण का मुद्दा है वो मतलब बहाना है, जैसा सर ने कहा कि वो एक बहाना है? हाँ, आरक्षण तो कुछ है नहीं। यहाँ जो मुद्दा उठा है वो वक्फ बोर्ड पर उठा है, जो एक हिंदुओं पर जुर्म होते आया है। आप देखिएगा कि सिखों को 200 बीघा ज़मीन को कब्जा कर लिया गया है, आप पंजाब में देख रहे होंगे, या कई जगह कई माइनॉरिटी का आपका ज़मीन कब्जा कर लिया गया है। और हिंदू पर तो शुरू से हो रहा है, 70 सालों से हो रहा है, आज से तो हो नहीं रहा है। बांग्लादेश में जो आरक्षण का मुद्दा उठा है और जिस तरीके से वहाँ पे भड़के हुए हैं लोग, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, इसको लेकर क्या कहिएगा? क्या हिंदू को भगाने का ये बहाना है आरक्षण? भगाना ही चाह रहे हैं लोग ना, जब इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, आए दिन हम लोग वीडियो में देख रहे हैं, तो इस तरह का काम नहीं होना चाहिए हमारे ख्याल से, है ना। और इससे ज़्यादा हम लोग क्या बोले, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, उनको सोचना चाहिए।
तो इस तरह का बहुत गंदा गंदा अभद्र वीडियो देखने को मिल रहा है। तस्वीरें विचलित करती है मन को, बिल्कुल बहुत ज़्यादा विचलित करती है। क्योंकि जिस तरीके से इंटरनेट पे जो तस्वीरें आती है, लड़कियों को उठाया जा रहा है, भाग रहे लोग, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। बिल्कुल बहुत ज़्यादा, हाँ बहुत ज़्यादा धाले बहुत ज़्यादा रहा है, नहीं होना चाहिए था, है ना। सब अपना अपना इस तरह का बात नहीं होना चाहिए, लेकिन हो रहा है तो क्या किया जाए, इसमें सरकार को देखना चाहिए। अच्छा, कहा जा रहा है कि बड़े बड़े नेताओं द्वारा कांग्रेस के, कि जो सलमान खुर्शीद नाम के एक नेता है कांग्रेस के, वो कह रहे हैं कि भारत में भी ऐसा ही हाल होगा। लग रहा है कि ऐसा भारत में होगा? यहाँ नहीं होगा, यहाँ कभी यहाँ होगा नहीं, बिल्कुल यहाँ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आइए सर, आइए 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 आइए, इधर आइए, इधर आइए। क्यों नहीं होगा, बोलिए क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं, यहाँ की सरकार बहुत मजबूत है। बहुत मजबूत है। हाँ, बहुत मजबूत। किस मामले में मजबूत है ये तो पूछिए। कि हर मामले में मजबूत है, आर्म्स के मामले में कहिए, इकोनॉमिकल मामले में, सब चीज़ मामले में तेल तो बेसिकली जो है विशेष रूप से मोहम्मदन को यहाँ पोषपुत बना करके रखे हुए हैं लोग, कांग्रेस और आरजेडी के लोग। इनको कभी चला जाना चाहिए था यहाँ। नाथूराम गौड ने इसीलिए मारा था गोली गांधी जी को। सब मिल करके देश को आज़ाद किया, एक के बाद उन्होंने एक वर्ड में सौराष्ट्र घोषित कर दिया। इसको आज़ादी थोड़ी बोलेंगे, इसको आज़ादी थोड़ी बोलेंगे, अच्छा, वहाँ पे जिस तरीके से अभी एक और चीज़ हुआ है कि जो प्रधानमंत्री है उनका चिरहरण एक तरीके से कहिए पूरे देश का कर लिया गया, उनके अंडरगारमेंट्स को लहराया जा रहा है, उनकी साड़ी और ब्लाउज़ को पहना जा रहा है। क्या वहाँ की विचारधारा सामने आ रही है? बिल्कुल आ रही है, वीडियो के माध्यम से लोग देख रहे हैं तो वहीं रही है ना। वो इस तरह का नहीं होना चाहिए, हम तो यही बोलना है, ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाएंगे। चलिए और भी लोगों से जानेंगे, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं जो तस्वीरें आ रही है सामने विचलित कर रही है मन। बहुत सारे लोग हैं जो बोलने के लिए भी आतुर नहीं है कैमरा पे, वो नहीं बोलना चाहते। और भी लोगों से जानते हैं। अंकल बोलिएगा कैमरा पे। बांग्लादेश में जो मुद्दा उठा आरक्षण का, उस पर सलमान खुर्शीद जो कांग्रेस के नेता है वो कह रहे हैं कि भारत में भी ऐसा ही होगा। देखिए, ऐसा है कि सरकारी कर्मचारी होने के कारण कोई राजनीतिक टिप्पणी हम नहीं कर सकते। चलिए, ठीक है। आपको क्या लग रहा है भैया, और जो मुद्दा चल रहा है? हम लोग को इतना नहीं नॉलेज है, हम लोग नहीं। चलिए देखिए, ऐसे तो बहुत सारे सरकारी कर्मचारी नहीं बोलना चाहते ना, आप बोलना भी नहीं चाहिए कैमरा पे, खैर उनसे हम कहेंगे भी नहीं, लेकिन और भी लोगों से जानेंगे। भैया, बांग्लादेश में जो मुद्दा चल रहा है, इधर आइए, बांग्लादेश में जो मुद्दा चल रहा है, इस पर आप कुछ कहिएगा कि हिंदुओं को भगाने का क्या ये एक बहाना है आरक्षण को लेकर जो अत्याचार किया जा रहा है? मेरे समझ तो हिंदुओं का भगाने का एक बहाना है। हाँ। वो इस्लामिक कंट्री है तो खुद चाहता है कि हम इस्लाम, मतलब इस्लामिक कंट्री ही, इस्लाम के आदमी ही रहे। जैसे हम लोग यहाँ चाहते हैं कि मतलब क्या बोलते हैं, अखंड भारत, राम के नाम पे जो होता है, हम लोग की हिंदू कंट्री है तो हिंदू ही हम रहे। इसी तरह का उसका एक बहाना है। अगल बगल देश है जैसे पाकिस्तान हुआ, चीन हुआ, ये सब साइड से सपोर्ट कर रहे हैं उसको, तो उसी तरह का एक बहाना क्या है। तस्वीरें विचलित करती है जिस तरीके की आती है, माँ बहनों को उठा लिया जा रहा है, मंदिरों को तोड़ दिया जा रहा है? कहाँ, बांग्लादेश के बारे में आप बताएंगे? हाँ बिल्कुल। अब उतना क्या हम नहीं बोल सकते हैं, ज़्यादा बोलने को तो बहुत कुछ है, बोल सकते हैं, बट स्टूडेंट लाइफ है, नहीं बोल सकते। चलिए, तो आपने देखा, देखिए जो बांग्लादेश से जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, एक बहुत ही विचलित करने वाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारा पड़ोसी देश है, इसका अगर मैप देखिए तो ये भारत के बीच में है। इसके ऊपर कई तरह के दबाव, राजनीतिक दबाव भी है। जो शेख हसीना है, इनका भी अपना इतिहास रहा है, लेकिन लोगों का जो विचार है वो हमने आपके सामने रखने का प्रयास किया। बहुत सारे लोग कैमरे पे बोलना नहीं चाह रहे हैं, मन में ही बातें हैं लेकिन बोल नहीं सकते। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे चिल्लाने से कुछ नहीं होता है। खैर चलिए, ऐसे ही और मुद्दों के साथ आपके साथ आते रहेंगे और देखते रहिए आगाज़ फर्स्ट न्यूज़।